जा रहा हूँ नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 203, जिसने भी हमारे पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो क्या कर रहे हो, तुरंत जाकर देखो क्योंकि उसमें काफी अच्छा बैटल हुआ था जो तुम मिस नहीं करना चाहोगे। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सास्के ने सी को गेंजुत्सु में फंसा लिया था और उधर जुगो पूरा खुश हो रहा था क्योंकि उसने राइकागे को हरा दिया था। लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, पीछे से तुरंत राइकागे आते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सास्के खड़ा था अपना स्वॉर्ड लेकर। उधर नारुतो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। फिर ककाशी भी कहते हैं कि तुम अच्छा जोक कर लेते हो। तो टोबी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसने सास्के और तुम्हारे लीफ विलेज के लिए जान दे दिया। ककाशी कहते हैं ये नहीं हो सकता। अगर सास्के को इसके बारे में पता है तो वो अकात्सुकी की मदद क्यों करेगा, वो सीधा लीफ विलेज आकर इटाची का सपना पूरा करता। तो टोबी कहता है कि हाँ, तुम सास्के के टीचर हो तो तुम ऐसा ही सोचोगे, लेकिन तुम गलत हो। नारुतो कहता है कि तुमने ही उसे ऐसा बनाया है ना। तो टोबी कहता है नहीं, सास्के ने ये रास्ता खुद चुना। फिर नारुतो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच नहीं हो सकता। टोबी कहता है कि मैंने उसे पूछा कि वो इटाची के विचारों पर चलना चाहता है या फिर लीफ से बदला लेना चाहता है, और उसने बदला चुना। बस इसलिए वो बिल्कुल मेरे जैसा है। सास्के का गोल अब पूरे लीफ विलेज से बदला लेना है, अपने भाई इटाची और पूरे उचिया क्लैन के लिए। नारुतो कह रहा था कि वो ऐसा क्यों करेगा, वो बदला लेना क्यों चाहता है। टोबी कहता है कि उसमें उचिया का खून है। ये एक श्राप है नफरत का जो कई सदियों से चलती आ रही है। ये सब शुरू हुआ था सेज ऑफ द सिक्स्थ पाथ से। तो ककाशी कहते हैं क्या सेज ऑफ द सिक्स्थ पाथ, ये सब तो बस कहानी है। तो टोबी कहता है लेकिन ज्यादातर सच है। वो निंशु की मदद से पूरी दुनिया में शांति लाना चाहता था। सेज ने अपने दो बेटों को सब कुछ सिखाया। एक बड़ा बेटा अपने बाप के जैसा आँख के साथ पैदा हुआ था और उसके पास चाक्रा पावर और मेंटल एनर्जी था। उसको पता था कि शांति लाने के लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी। और छोटे वाले बेटे के पास अच्छा खासा स्टैमिना और फिजिकल एनर्जी था। उसे लगता था कि प्यार से शांति लाया जा सकता है। सेज ने मरने से पहले अपना सक्सेसर चुना, जिसके वजह से ये नफरत का श्राप सदियों तक चलती रही। उन्होंने अपने छोटे बेटे को चुना जो प्यार से शांति लाना चाहता था। बड़े बेटे को ये चीज अच्छा नहीं लगा और फिर उन दोनों के बीच जंग शुरू हो चुका था। ऐसा करते करते ये नफरत सदियों तक चलती रही। बड़ा बेटा का डिसेंडेंट कहलाया दी उचिया और छोटे भाई का दा सेंचो। और उचिया होने के नाते मेरा लड़ाई था उस सेंचो से। ये हमारा दूसरा मुलाकात होगा, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर फर्स्ट होकागे का विल ऑफ फायर है। मरने के बाद भी वो जिंदा है, इसलिए मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ और सबसे ज्यादा नफरत भी। सेंचो और उचिया द विल ऑफ फायर, नारुतो और सास्के दोनों तुम लोग चुने गए हो बदला लेने के लिए। सास्के ने पूरे उचिया का बोझ अपने कंधों पर ले लिया और उससे वो पूरी दुनिया को खत्म करने को तैयार है और वही ताकत देता है सास्के को। फिर हम देखते हैं कि सास्के अटैक कर देता है चिदोरी से। राइकागे भी अटैक कर देते हैं, लेकिन अपना सास्के का अटैक राइकागे पर लग चुका था, लेकिन कुछ होता नहीं है उनको। फिर वो कहते हैं कि मैं इम्प्रेस हुआ, तुम्हारा जुत्सु बिल्कुल ककाशी हाटके जैसा है। तभी वो सास्के को उठाते हैं और सीधा जमीन पर पटक देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लिटरली बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। वहीं हम देखते हैं कि दारुई अटैक कर देता है सुगेत्सु पर और उसका काम खत्म हो जाता है। वहीं एक समुराई कहता है कि राइकागे की ताकत देखकर मुझे नहीं लगता है कि सास्के बच पाया होगा। तभी हम देखते हैं कि सास्के से पर्पल कलर का चाकरा निकल रहा था और वो जिंदा बचा हुआ था। ये देखकर राइकागे उस पर अटैक करते हैं, लेकिन अपना सास्के बचकर पीछे चला जाता है। फिर सास्के अपना मांग्यो के शारिंगन एक्टिवेट कर देता है। उधर दारुई आता है सी के पास। सी कहता है कि क्या ये फाइट खत्म हो गया। फिर दारुई कहता है कि हाँ शायद, आज तक कोई उस अटैक से नहीं बच पाया है। सी कहता है कि मैं उसके गेंजुत्सु में फंस गया था, मैं अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रीइंफोर्समेंट पहुंच चुके थे। वहीं अपने राइकागे ऑलरेडी लेवल अप कर चुके थे और सास्के भी अपना शारिंगन और भी ज्यादा जोर लगा रहा था। ये देखकर दारुई कहता है कि हे सी, ये सास्के का आँख अलग क्यों लग रहा है। तो सी मन में कहता है कि ये मांग्यो के शारिंगन है, इसलिए राइकागे इतना पावर लगा रहे हैं ताकि उसके शारिंगन से बच सके। उधर सुगेत्सु कहता है कि लगता है कि लाइटनिंग स्टाइल मेरी कमजोरी है।
कारिन भी कहती है कि रायकागे का चाकरा पागलों की तरह बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल टेल बीस्ट की तरह। तभी हम देखते हैं कि सासकी अमातेरासु का इस्तेमाल करता है, लेकिन रायकागे बच जाते हैं और बेचारा समुराई फंस जाता है और सभी लोग उसे दूर रहने को बोलते हैं। तभी रायकागे अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन सासके ने अपना शील्ड में ब्लैक फ्लेम लगा दिया था। कारिन कहती है कि बहुत बढ़िया, अब रायकागे के टेलीपोर्टेशन जुत्सु को हरा नहीं सकते, इसलिए सासके ने अपना शील्ड में ब्लैक फ्लेम लगा दिया। तभी हम देखते हैं कि रायकागे बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देते हैं। भाई वो रायकागे है, ये देखकर सभी लोग चौंक गए थे और भाई सासके दूर जाकर गिरता है और उसका शील्ड कमजोर हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि रायकागे अटैक करने के लिए आ रहे थे, उसका काम खत्म ही होने वाला था। तभी गारा अपने सैंड से सासके को बचा लेता है। सासके उसे देखकर कहते हैं गारा ऑफ द सैंड। फिर तेमारी विंड स्टाइल का यूज करती है और उस समुराई के शील्ड को हटा देती है। फिर कांकुरो उसको वहां से दूर कर देता है। फिर गारा कहता है कि तुम सभी समुराई, तुम लोग पीछे चले जाओ, ये प्रॉब्लम शिनोबी का है, तुम्हें इसमें फंसने की कोई जरूरत नहीं। समुराई कहते थैंक यू लॉर्ड काज़ेकागे। फिर रायकागे कहते आप बीच में क्यों आ रहे हो काज़ेकागे? आपको इसके लिए सख्त सजा मिलेगी। तो गारा कहता है कि अगर आप ऐसे ही लड़ते रहे तो आपको और भी ज्यादा चोट पहुंच सकता है, हालांकि मुझे सासके उचिया से कुछ बात करना है। फिर हम देखते हैं कि रायकागे अपना हाथ ही अलग कर देते हैं और कहते हैं कि सी मेरे ब्लीडिंग को रोको, उसके बाद मैं बताता हूँ उसे। फिर सी उनको ठीक करने में लग जाता है और मन में कहता है कि उसके लेफ्ट आर्क में अमातेरासु है, हालांकि सासके ने लॉर्ड पी को कैप्चर किया था। फिर गारा कहता है कि तुम्हारी आंखें अब भी वैसे ही है, बिल्कुल पहले जैसा। फिर हम पास देखते हैं जब गारा कह रहा था कि तुम्हारी आंख बिल्कुल मेरी जैसा है, दोनों दुनिया से नफरत करते हैं। फिर गारा कहता है कि मुझे समझ आ गया कि बदला लेने से कुछ नहीं होता, अपने ख्यालों में मत डूबो वरना कभी वापस नहीं आ पाओगे। फिर सासके कहता है कि अच्छा अगर वापस आ भी गया तो क्या है मेरे लिए वहाँ पर। तो कांकुरो कहता है कि जाने दो गारा, वो तुम्हारी तरह नहीं है, नारुतो ने भी कोशिश कर लिया है। तिमारी कहती है कि उसने 5 कागे मीटिंग पे हमला किया है, अब कोई इसे नहीं बचा सकता। फिर गारा कहते हैं सासके हम दोनों एक ही जैसे हैं, हम दोनों अंधकार देखना चाहते थे। तो सासके कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों को बहुत पहले ही बंद कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि गारा अपना